सभी का स्वागत है द ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब चैनल पर। मैं आनंद रेग्मी आप लोगों का कक्षा में स्वागत करता हूँ। हम लोग मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और आज से हम लोग विवाह प्रकरण प्रारंभ करेंगे। आइए शुरू करते हैं। भार्या त्रिवर्गकरणं शुभशीलयुक्ता शीलं शुभं भवति लग्नवशेन तस्याः तस्माद् विवाहसमयः परिचिन्त्यते हि तन्निघ्नतां भुगताः सुतशीलधर्माः। भार्या त्रिवर्गकरणम्। एक शुभशील युक्ता भार्या त्रिवर्ग करणम। शुभशील युक्ता अर्थात शुभ जो स्वभाव है, शुभ स्वभाव से युक्त जो भार्या अर्थात जो स्त्री है वह अर्थात जो पत्नी है वह क्या होती है? त्रिवर्ग करणम। त्रिवर्ग का अर्थात धर्म अर्थ काम का करण होती है, यानी कि स्थान होती है। यानी कि अगर आपकी जो पत्नी है वह अगर शुभ स्वभाव से युक्त है, सुंदर स्वभाव सुंदर व्यवहार से युक्त है, तो वह जो स्त्री है वह त्रिवर्ग करणम धर्म अर्थ काम को प्रदान करने वाली होती है। और तस्याह शुभम शीलम लग्न वसेन भवती। तस्याह अर्थात वह जो स्त्री है उनका शुभम शीलम जो शुभ स्वभाव है, शुभ व्यवहार है, अच्छा व्यवहार है, वह लग्न वसेन भवती लग्न के वश होता है। अर्थात विवाह के समय में आप अगर शुभ लग्न देख करके विवाह करते हैं तो क्या होगा? शुभ स्वभाव होगा, क्योंकि वह जो स्वभाव आचरण इत्यादि होता है वह लग्न के वश ही होता है। इसलिए हमेशा विवाह के समय में अच्छा लग्न को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में कहीं ना कहीं अन्य जो प्रपंच है उसमें फंसते फंसते इंसान लग्न को छोड़ देता है। तो लग्न कैसा होना चाहिए? लग्न अच्छा होना चाहिए हमेशा। तस्मात् इसलिए उस कारण से विवाह समय परिचिन्त्यते विवाह के समय में वह जो लग्न है उसका क्या करना चाहिए? चिंतन करना चाहिए। विवाह के समय का क्या करना चाहिए? चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। क्योंकि तन्निघ्नताम उपगताः सुतशील धर्माः। तन्निघ्नताम सुतशील धर्माः उपगताः। तन्निघ्नताम यानी कि जो विवाह का जो लग्न है उसके नियंत्रण में क्या होते हैं? सुतशील धर्माः उपगताः। सुत पुत्र शील स्वभाव और धर्म, ये सब जो होते हैं वह लग्न के आ, लग्न अच्छे होने के कारण ही वह लग्न के क्या होते हैं? अधीन होते हैं। तो जैसा अगर लग्न अच्छा होगा तो ये चीजें भी अच्छी होने लगेंगी। इसलिए जो है वह जो विवाह है उस विवाह के समय में लग्न का चिंतन करना चाहिए। विवाहकालिक लग्न बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उसका ध्यान रखना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि आदौ संपूज्य रत्नाधिविरथ गणकं वेदेत स्वस्थ चित्तम कन्योद्वाहं दिगिशानल हयभिषिखे प्रश्न लग्नाद्य दिन्दुः दृष्टो जीवेन सद्यः परिणयन करो गोतुला कर्कटाख्यम वास्यात् प्रश्नस्य लग्नम शुभखचरयुता लोकितम तद्विदध्यात्। अब यहाँ पर प्रश्न लग्न के अनुसार विवाह के समय का विचार किया गया है। आदौ संपूज्य रत्नादिभिः। रत्नादिभिः आदौ संपूज्य। गणकम, गणक कहते हैं ज्योतिषी को, दैवज्ञ। दैवज्ञ को आदौ अर्थात सर्वप्रथम रत्नादिभिः संपूज्य। रत्नादि यानी कि रत्न हो गया, द्रव्य हो गया, पुष्प हो गया, फल हो गया इत्यादि के द्वारा, यानी कि अपना आपका जितना समर्थता है देने में उसके अनुसार द्रव्य दक्षिणा फल पुष्प इत्यादि दे करके सबसे पहले। और स्वस्थ चित्तम गणकम वेदेत। स्वस्थ चित्तम गणकम कन्यद्वाहम वेदेत। स्वस्थ चित्त यानी कि ऐसा नहीं करना है कि आप गए हैं ज्योतिषी के पास और ज्योतिषी बीमार है तो भी उनको जो है कि मेरी कुंडली देख दीजिए, मेरी कुंडली देख दीजिए, ऐसा नहीं करना है। स्वस्थ चित्तम गणकम जो एकदम क्या हो? स्वस्थ हो, जिनका जो देह है, शरीर है, वो कैसा हो? स्वस्थ हो। ऐसे जो ज्योतिषी है उनको कन्या उद्वाहम वेदयेत। कन्या का जो विवाह है, उद्वाह अर्थात विवाह, उसके बारे में क्या करवाना चाहिए? ज्ञान करवाना चाहिए, उनके नॉलेज में डाल देना चाहिए कि मैं जो है कन्या के विवाह के लिए अथवा लड़के के विवाह के लिए मैं क्या करने आया हूँ? प्रश्न पूछने आया हूँ। फिर कहा कि दिगिशानल हयभिषिके प्रश्न लग्नात्। प्रश्न लग्नात् अर्थात प्रश्न के लग्न से, जब आप प्रश्न पूछने गए हैं उस समय में जो लग्न होगा वहां से यदि इंदु, यदि कौन हो? इंदु अर्थात चंद्रमा, दिक
दसवें भाव में हो, ईश एकादशवें भाव में हो, अनल मतलब होता है अग्नि तृतीय भाव में हो, हय अर्थात घोड़ा सप्त सिद्ध है सातवें भाव में हो, अथवा विशिख अर्थात पांचवें भाव में हो, तो क्या होगा? और जीवेन दृष्ट और उस चंद्रमा के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो, तो सद्य परिणयन कर, सद्य अर्थात शीघ्र, परिणयन कर शीघ्र ही विवाह करवाने वाला होता है। प्रश्न लग्नात प्रश्न लग्न से यदि इंदु यदि चंद्रमा दिग दसवां भाव, ईश एकादश भाव, अनल तृतीय भाव, हय सातवां भाव और बिसिक पांचवें भाव में हो, और जीवे न दृष्ट बृहस्पति के द्वारा उस चंद्रमा के ऊपर दृष्टि पड़ रही हो, सद्य परिणय न कर शीघ्र ही क्या होगा? विवाह होगा। वा अथवा गो अर्थात वृष राशि, तुला राशि और कर्कटाक्यम अर्थात कर्कट राशि, ये जो राशियां हैं वृष राशि, तुला राशि और कर्क राशि क्या हो? लग्नम प्रश्नस्य लग्नम स्यात्, ये इनमें से कोई भी राशि क्या हो? प्रश्न काल का लग्न हो। और शुभ खचर युत आलोकितम, शुभ खचर, शुभ खचर कहते हैं शुभ ग्रह को, उस लग्न में या तो शुभ ग्रह की युति हो यानी कि शुभ ग्रह उसमें बैठे हुए हो, बृहस्पति शुक्र बुध और पूर्ण चंद्रमा, ये जो है या तो वृष राशि, तुला राशि और कर्क राशि के लग्न में बैठे हुए हो, अथवा आलोकितम, अथवा उन लग्नों पर इनकी कहीं से दृष्टि पड़ रही हो, तद विदध्यात्, तद यानी कि वह जो विवाह है उसको विदध्यात् यानी कि जानना चाहिए कि शीघ्र ही जिस जातक के बारे में आप पूछने गए हुए हैं विवाह के बारे में, उसका क्या हो जाएगा? शीघ्र ही विवाह हो जाएगा, ऐसा जानना चाहिए। फिर और जो दो विवाह है उसके विवाह के जो दो योग है उसके बारे में बता रहे हैं। विषम भांसगतौ शशि भार्गवौ अनुगृहम बलिनौ यदि पश्यतः रचयतो वरलाभमिमौ यदा युगल भांसगतौ युवति प्रदौ। शशि भार्गवौ, शशि अर्थात चंद्रमा, भार्गव शुक्र, ये जो दो ग्रह है, बलिनौ शशि भार्गवौ, बलिनौ अर्थात बलवान, शशि चंद्रमा और भार्गव शुक्र, ये जो दो ग्रह है वह विषम भांशगतौ, विषम भाव अर्थात विषम राशि और अंश अर्थात नवमांश, या तो ये दोनों जो है वह विषम राशि में गए हुए हों, विषम राशि मतलब एक तीन पांच सात नौ ग्यारह, अथवा विषम अंशगत विषम राशि के नवमांश में गए हुए हों, कौन? चंद्रमा और शुक्र बलवान होकर। और तनुगृहम यदि पश्यतः, यदि तनुगृहम पश्यतः, केवल बलवान होकर के विषम राशि के नवमांश में या विषम राशि में जाना नहीं है, बल्कि साथ में जो लग्न है उसको भी क्या करना है? पश्यतः देख रहे हो, तो वरलाभम रचयतः, इमौ वरलाभम रचयतो, इमौ यह जो दो शुक्र और चंद्रमा है वह वरलाभम रचयतः क्या करेंगे? वर का लाभ करवाएंगे, यानी कि वर का लाभ करवाएंगे का मतलब क्या हुआ? कि ये जो ऊपर वाली लाइन में जो योग बताया है यह केवल कन्या की विवाह के लिए है। ठीक है, कन्या के विवाह के समय में यदि प्रश्न आपसे कोई पूछ रहा है और उस समय में ऐसी स्थिति बन रही है ग्रहों की, तो वह जो है वर लाभम रचयतः, वर की प्राप्ति करवाने वाला होता है, ऐसा बताना चाहिए, यानी कि जल्दी ही कन्या को कौन पर प्राप्त होगा? वर प्राप्त होगा, ऐसा बताना चाहिए। यदा युगल भांशगतौ, वही जो चंद्रमा और शुक्र है वह बलवान होकर के बलिनौ शशि भार्गवौ युगल भांशगतौ, बलवान चंद्रमा और जो शुक्र है वह कहाँ गए हुए हो? युगल भांशगतौ, युगल भ अर्थात सम राशि में गए हुए हो, दो चार छह आठ दस बारह, अथवा युगल अंशगतौ, सम राशि के नवमांश में गए हुए हों, और तनुगृहम च पश्यतः, लग्न को भी देख रहे हो, तो युवती प्रदौ, युवती प्रदान करने वाले होते हैं, अर्थात ये जो योग है वह किसके लिए है? ये योग लड़के के लिए है। अगर लड़के के विवाह के बारे में कोई प्रश्न पूछ रहा है और उस समय में बलवान शुक्र और चंद्रमा सम राशि के नवमांश में गए हुए हों अथवा सम राशि में गए हुए हों और लग्न को देख रहे हो, तो ऐसा बताना चाहिए कि जल्दी ही लड़के की शादी हो जाएगी। ये दो योग यहाँ पर विवाह के बताए गए। फिर प्रश्न लग्नात वैदव्य योगत्रयम, यहाँ पर तीन वैदव्य योग बताए गए हैं जिसमें विवाह नहीं करना चाहिए, इसको इग्नोर करना चाहिए।
षष्ठाष्टस्थः प्रश्नलग्नात् यदिन्दुर्लग्ने क्रूरः सप्तमे वा कुजः स्यात् मूर्ता बिन्दुः सप्तमे तस्य भौमो रण्डा सा स्यात् अष्ट संवत्सरेण। हम कहा कि षष्ठ अष्टस्थः प्रश्न लग्नात्, प्रश्न लग्नात् प्रश्न के लगने से, प्रश्न लग्नात् अर्थात प्रश्न के लग्न से, षष्ठ अष्टस्थ यदि इंदु, षष्ठ अर्थात छठवें भाव में, अष्टस्थ अर्थात आठवें भाव में स्थित हो कौन, तो इंदु चंद्रमा। प्रश्न लग्नात् यदि, प्रश्न लग्नात् इंदुः षष्ठ अष्टस्थः, प्रश्न लगने से चंद्रमा यदि छठवें या आठवें भाव में बैठे हुए हों, यह एक योग हो गया। दूसरा कहा कि लग्ने क्रूरः, लग्ने अर्थात लग्न में, क्रूरः पापग्रह बैठे हुए हों, और सप्तमे कुजः स्यात्, सप्तम भाव में कौन हो, कुजः मंगल बैठे हुए हों, तो ये दूसरा योग हो गया। ये भी प्रश्न जो लग्न है उसी का बताया जा रहा है कि लग्न में कौन हो, क्रूर पापग्रह बैठे हुए हो, और सप्तमे कुजस्यात्, सप्तम भाव में मंगल बैठे हुए हो, तो ये भी जो है वैदव्य योग बनाता है। फिर कहा कि मूर्तौ इंदु, मूर्तौ अर्थात लग्न में इंदु चंद्रमा बैठा हुआ हो, और तस्य सप्तमे भौमः, तस्य यानी कि वह जो जातक है उसके सप्तमे भौमः, सप्तम भाव में कौन बैठा हुआ हो, मंगल बैठा हुआ हो, तो रंडा सा स्यात् अष्ट संवत्सरेण, अष्ट संवत्सरेण सा रंडा स्यात्, अष्ट संवत्सरेण यानी कि 8 वर्ष के अंदर, 8 वर्ष के अंदर क्या हो जाएगा, रंडा सास्यात, यानी कि यह जो योग है वह क्या है, वैधव्य का योग है। तो इसलिए ऐसे समय में क्या त्यागना चाहिए, जो विवाह है उसको ऐसे समय में त्याग देना चाहिए। जब भी ऐसी ग्रह स्थिति मिले, उस ग्रह स्थिति को हमेशा क्या करना चाहिए, त्यागने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, अष्ट संवत्सरेण रंडा स्यात्, 8 वर्ष के अंदर ही क्या होगा, रंडा स्यात् अर्थात विधवा का योग बनेगा। तो इसलिए उसको क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। ठीक है, तो ये लड़की के लिए खराब योग है, तो इसको त्याग देना चाहिए। फिर कहा कि प्रश्न तनोर यदि पापन भोग पंचमगो रिपुदृष्ट शरीर नीचगतश्च तदा खलु कन्या सा कुलटा तथवा मृतवत्सा। प्रश्न तनोः यदि, यदि प्रश्न तनोः, यदि प्रश्न तनु, प्रश्न तनु अर्थात प्रश्न लग्न, यदि प्रश्न लग्न में पाप न भोग, पाप न भोग अर्थात पाप ग्रह, पाप ग्रह कौन से हैं? मंगल, सूर्य, शनि और राहु केतु। पाप न भोग, जो पाप ग्रह है वह पंचम गह, पंचम भाव में गए हुए हो। जिस समय भी प्रश्न काल है उस समय में जो प्रश्न लग्न है, उस प्रश्न के लग्न से पाप ग्रह पंचम गह, पांचवें भाव में गए हुए हो, और रिपुदृष्ट शरीर, रिपुदृष्ट शरीर वह क्या हो, अपने शत्रु जो ग्रह है उससे देखे जा रहे हो। ठीक है, अपने यहाँ पर शुभ ग्रह लिखा हुआ है, ये यहाँ पर हिंदी, क्योंकि मैंने हिंदी टाइप नहीं किया है, मैंने हिंदी दूसरी जगह से ले लिया था, तो ये हिंदी वाला आप लोग बहुत ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, कई लोगों ने बोला तो मैंने हिंदी डालने की कोशिश की। आप लोग केवल संस्कृत पे फोकस करिएगा, क्योंकि हिंदी देखेंगे तो फिर अर्थ लगाना थोड़ा आपको बार बार हिंदी देखने का मन करेगा। ठीक है, इसलिए हिंदी से ज्यादा श्लोक पे ध्यान दीजिएगा। रिपु दृष्ट शरीर, शत्रु, अपना जो शत्रु, रिपु अर्थात शत्रु है, उसके द्वारा शरीर दृष्ट है, यानी कि जो पाप ग्रह है पंचम में गया हुआ, उसको उसका शत्रु ग्रह देख रहा हो। और नीच गतश्च, वह ग्रह क्या हो, अपनी नीच राशि का भी हो, तदा खलु कन्या सा कुलटा अथवा वृषभस्या, तदा, तो ऐसे अगर ग्रह स्थिति हो, तो सा कन्या, वह जो कन्या है वह खलु अर्थात निश्चित ही कुलटा, कुलटा होती है, यानी कि अन्य पुरुषों के साथ लगने वाली होती है, व्यभिचारिणी स्त्री होती है। अथवा मृतवत्सा, अथवा मृतवत्सा, वत्स कहते हैं बच्चे को, तो मृतवत्सा जिसके बच्चे मर जाते हैं ऐसी स्त्री बनती है। तो जब भी प्रश्न काल के समय में पांचवें भाव में पाप ग्रह गए हुए हो, और वो जो पांच पाप ग्रह है वह अपने नीच राशि में गए हुए हो, और शत्रु
जो ग्रह है उनसे देखे जा रहे हो, तो ऐसे समय में हमेशा जो विवाह है उसको त्याग देना चाहिए। यानी कि ऐसे समय का जो बताया गया जो मुहूर्त इत्यादि अथवा ऐसे समय के प्रश्न के बाद जो है कि कुछ समय के लिए विवाह को त्याग देना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ बाद में उपाय आ जाता है। तो इसलिए उस समय को त्याग देना चाहिए। तो आज के लिए हम लोग कक्षा को यहीं विराम देते हैं। पुनः हम लोग अगले कक्षा में मिलेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।